अच्छा जी, तो लेआउट वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अभी सीएसएस का। सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। लेआउट वाला चैप्टर पढ़ने से पहले ये बताओ कि लेआउट होता क्या है। व्हाट इज़ अ लेआउट। जी दोस्त, लेआउट वेबसाइट का लेआउट हो गया। और ग्रिड लास्ट में। जी सर। इंटरफेस हो गया। जैसा अभी हमने बनाया था ना, वो लेआउट ही था एक। हमने एक लेआउट बनाया था ना पूरा, कि यहाँ पे एक बॉक्स होगा, यहाँ पे बॉक्स होगा, इसमें 4 बॉक्स होंगे, तो वो भी एक लेआउट था। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की पोजीशन को कैसे कंट्रोल करना है आपने ना। और क्रिएटिंग साइट लेआउट, के वेबसाइट का लेआउट कैसे बनेगा। डिज़ाइनिंग फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन्स, कि डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर आपने कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। एक आपकी वेबसाइट है जो कंप्यूटर पे अलग तरह की लगती है और मोबाइल के ऊपर अलग तरह की लगती है। ठीक है, कंप्यूटर में उसके पास 4 ऑप्शन आते हैं ऊपर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और गैलरी का। लेकिन जब वो फ़ोन साइज़ पे जाता है तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है ये भी देखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ टू कंट्रोल वेयर ईच एलिमेंट सिट ऑन अ पेज एंड हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव पेज लेआउट्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि HTML के एलिमेंट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, कहाँ पे उनकी सही जगह है, और उनको इस्तेमाल करते हुए आप लेआउट को कैसे बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, की कॉन्सेप्ट इन पोजीशनिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि भाई एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ पे होती है किसकी। देखो, CSS ट्रीट ईच HTML एलिमेंट एज अ बॉक्स, कि भाई CSS के अंदर हर एलिमेंट क्या होता है, एक बॉक्स होता है। ठीक है। अच्छा, वो या तो ब्लॉक लेवल होगा या तो इनलाइन होगा। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट होना न्यू लाइन से, ब्लॉक लेवल जो होता है वो नई लाइन से स्टार्ट होता है, और इन लाइन जो होता है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने एक लेआउट बनाया हुआ है। यहाँ पे हेडिंग बनाई हुई है, ऊपर नेविगेशन बार है, नीचे थोड़ा सा साइड बार बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आई हुई है 4। यहाँ पे एक पिक्चर आई हुई है, नीचे कुछ आया हुआ है ना, और लास्ट में फुटर है इनका। अच्छा भाई, कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स की पोजीशन कौन कौन सी होती है और उनको आपने कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। CSS हैज़ द फॉलोइंग पोजीशन स्कीम्स दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द लेआउट ऑफ द पेज। कि भाई CSS के अंदर ना ये इन्होंने नीचे मेंशन करी हुई है, ये इस तरह की कुछ पोजीशंस होती हैं जो आपका पेज का लेआउट बताती हैं। ठीक है। अच्छा, एक होता है भाई नॉर्मल फ्लो, एक होती है नॉर्मल पोजीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है। एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट, और इसके अलावा भी 2-3 होती हैं। तो वो सारी देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रही है नॉर्मल फ्लो की। नॉर्मल फ्लो, देखो नॉर्मल फ्लो क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक वो बनाया, H1 बना दिया, और ये नॉर्मली लगा हुआ है एक जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फ्लो। ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है, इसको बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक किसको बोलते हैं, किसी को पता है। स्टैटिक डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो सेम रहे। ठीक है, तो ये वो वाली पोजीशन है। अच्छा, तो इसको अगर आपने चेंज करना है तो पोजीशन स्टैटिक आप लगा दो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होती यही है। तो इसको हटा देते हैं अभी। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, इन दोनों का हम लास्ट में देखते हैं। एक होती है पोजीशन फिक्स, एक होती है हमारे पास फिक्स तरह की पोजीशन होती है। अब फिक्स पोजीशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पे अभी हमने करा है ना ये काम नैप बार वाला, इसको ही देखते हैं ना पकड़ के। ठीक है भाई, चलो ठीक है, नैप बार हमने बनाया है। तो फिक्स पोजीशन जो है ना वो समझने के लिए बेहतरीन मिसाल यही है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने नैप बार बना दिया है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि थोड़ा सा ना कंटेंट और डालता हूँ नीचे।
इधर ना बॉडी के नीचे मैं यहाँ पे बहुत सारे H1 बना देता हूँ। ठीक है भाई, हेलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ मैंने बना दिए बहुत सारे। अब यहाँ पे देखो मसला क्या है ना, अब मैं थोड़ा सा भी स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा नेम बार ऊपर चले जाएगा। स्क्रॉल किया मैंने, नेम बार कहाँ गया, ऊपर चला गया। जाना तो नहीं चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए, यहाँ पे रहेगा और नीचे वाली जो चीज़ है वो स्क्रॉल होकर इसके पीछे चली जाएगी। तो वो चीज़ देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे आके जो भी एलिमेंट आपको, भले से वो नेम बार है या कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको फिक्स रखनी है ना कि एक जगह पे फिक्स रहेगी, तो वहाँ पे आके आप उसको बोलोगे भाई पोजीशन फिक्स। तो मैं अपने नेम बार को बोलता हूँ कि आप कर लो अपनी पोजीशन फिक्स, और पोजीशन यहाँ पे इसकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, फिक्स पोजीशन करने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि टॉप से 0 ले लो, तो बिल्कुल ऊपर से ही चिपक जाएगा मेरा नेविगेशन बार में। नहीं, नेव को नहीं देना था ना भाई, हेडर को देना था। ये देना था हेडर को, इधर आके। ठीक है, पोजीशन फिक्स मैंने दे दी इसको, और उसको बोल दिया टॉप से आप 0 हो जाओ। टॉप से क्या हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाओ। तो देखो हो रहा है, काम कर रहा है, चिपक रहा है। क्या हो गया, ये ख़राब हो गया ना देखो। तो इसको विड्थ दे दो आप लोग, इसको विड्थ नहीं दी ना हमने 100%। ठीक है, ये देखो अब ऊपर नहीं जा रहा, अब एक ही जगह पे स्टिल हुआ हुआ है ये। ठीक है, अभी एक ही जगह पे स्टिल हुआ हुआ है। तो ये काम होता है पोजीशन फिक्स का। अच्छा, एक और इसकी एक मिसाल और होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ होता है, व्हाट्सएप का आइकन आता है ना। अब कितना भी स्क्रॉल करो वो वहीं रहता है। तो उसको कैसे बनाते हैं, आप वो भी बना के देखते हैं। इधर आते हैं और इधर आके बनाते हैं हम लोग एक व्हाट्सएप का आइकन। डॉट व्हाट्सएप करते हैं इसको, और इधर आते हैं, इधर आते हैं और डॉट व्हाट्सएप को बोलते हैं कि भाई विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, व्हाट्सएप का एक आइकन आ गया हमारा। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई व्हाट्सएप पोजीशन फिक्स ले लो आप, पोजीशन फिक्स। ठीक है, आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, फिक्स रहेगी बिल्कुल ना। देखो अभी वहीं से स्टिल है। अब पोजीशन को आपके रखना कहाँ है आपने स्क्रीन के ऊपर ना। अब वो चीज़ देखो, मैंने कहा भाई राइट से बिल्कुल 0 हो जाओ आप ना, यानी राइट साइड से बिल्कुल आप क्या हो जाओ, 0 हो जाओ, राइट 0। अच्छा, राइट जो है ना ये स्क्रीन के उसके अंदर है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आपने कहाँ रखना है इसको। ठीक है, मतलब पूरी स्क्रीन के राइट मोस्ट के ऊपर मैंने इसको कर दिया कि राइट मोस्ट से आप बिल्कुल 0 हो जाओ, बिल्कुल चिपक गया। मैं बोलता हूँ बॉटम से भी बिल्कुल 0 चाहिए मुझे, तो बॉटम से इसको 0 करते हैं। एक मिनट बताता हूँ। देखो बॉटम से भी बिल्कुल चिपक गया। अच्छा, अब मुझे ना थोड़ा सा ऊपर चाहिए, ये बॉटम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाहिए। वो देखो कोने पे चिपका हुआ है। बॉटम से बिल्कुल मुझे क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। तो मैं बोलता हूँ भाई बॉटम से आप ना इसको दे दो 20 पिक्सल, राइट से भी कर देते हैं इसको 20 पिक्सल। देख रहे हो 20 पिक्सल इसने यहाँ से ले लिया, बॉटम से भी 20 पिक्सल ऊपर हो गया और राइट से भी 20 पिक्सल ऊपर हो गया। समझ आइए चीज़। अब इसको कुछ भी करते रहो यहीं पे ये स्टिल रहेगा। लगा सकते हो बिल्कुल, इमेज लगा दो इसकी जगह पे व्हाट्सएप की, बिल्कुल हो सकता है।
इमेज पे भी काम करता है ये और इस पे भी काम करता है। तो ये वाली चीज़ थी हमारी पोजीशन फिक्स, ठीक है, ये समझ आई। फिक्स कैसे करनी है पोजीशन किसी भी एलिमेंट की। हाँ भाई, क्लियर है या नहीं हो गया? क्लियर हो गया? खाली पोजीशन देनी है, विड्थ हाइट देनी है, विड्थ हाइट देनी है, पोजीशन देनी है और उसको बताना है कि टॉप से कहाँ पे आपने जाना है और राइट से आपने कहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन स्टैटिक के बाद देखते हैं पोजीशन स्टिकी। यहाँ पे मैं ऊपर नोट कर लेता हूँ कि भाई पोजीशन की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। स्टैटिक होती है, स्टैटिक के बाद होती है फिक्स, फिक्स के बाद होती है स्टिकी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब देखना, फिक्स समझ आ गया सबके? किसी भी चीज़ को फिक्स करना है एक जगह पे तो वो पोजीशन फिक्स से हो जाएगा। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है। स्टिकी बताएं क्या होता है। देखो, हमने नेविगेशन बार को क्या बोला था कि आप टॉप से क्या हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ, और पोजीशन इसको हमने दे दी फिक्स। अब यहाँ पे मसला ये है कि हेलो जो 1 2 मैंने लिखा था वो इसके पीछे चला गया, ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, पीछे जा चुका है। तो उसके लिए क्या करा जाए? उसके लिए आसान तरीका ये है कि भाई आप जो स्टैटिक दिया है ना आपने, इसको फिक्स दिया है ना, इसको आप दो स्टिकी। बस, स्टिकी का मतलब होता है चिपकना। तो ये क्या करेगा, ऊपर से चिपक जाएगा। देखो, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन चिपका रहेगा ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आते इसको 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 हेलो वर्ल्ड जो लिखा है ना ये वाला, कॉपी करते हैं इसको और ऊपर से और लगा देंगे थोड़ा सा। चलो, अब क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। फिक्स से क्या हो रहा था, बिल्कुल ही ऊपर जा रहा था, दरमियान में लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ है, फिक्स जो पोजीशन थी उससे बिल्कुल ही ऊपर चिपक रहा था। लेकिन स्टिकी से क्या होगा, ये बोलेगा भाई पोजीशन में अपनी चेंज कर लूँगा, लेकिन जब मैं ऊपर जाऊँगा ना टॉप पे तो चिपक जाऊँगा वहाँ जाके, ठीक है। वो स्टिकी का एक काम होता है कि ये आपको ऊपर से चिपका देता है आपके एलिमेंट को ना, देखो जा रहे ऊपर, ऊपर जाके ये ना चिपक रहा है बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप करो टॉप से ना ज़ीरो मत लो, टॉप से आप ले लो 1 EM यानी 16 पिक्सल। अब देखो, ठीक है, जितना भी नीचे हो फिर ऊपर जाने के बाद रुक जाएगा, रुक जाएगा, ये हटेगा नहीं, इसलिए लगाते हैं जी। सर मैं पर ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, जब स्क्रॉल करें तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। स्क्रॉल करें तो बैकग्राउंड कलर उसका जीरो सेक्शन ब्लैक हो जाए। जीरो सेक्शन पे ट्रांसपेरेंट हो, हाँ, जब नीचे करें ना तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से होगा। अच्छा भाई, पोजीशन फिक्स और स्टिकी समझ आई दोनों के? दोनों कैसे काम करती हैं पोजीशन के अंदर, स्टिकी में, और उसमें क्या फ़र्क है फिक्स के अंदर? समझ आया? नहीं आया समझ? अच्छा, इसको सही कर देते हैं। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों एक दूसरे के साथ काम करती हैं, अलग अलग काम नहीं करती। इसको समझने के लिए देखो, मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं एक डिव, ठीक है, इधर बनाते हैं एक डिव, इसके बाद बनाते हैं डिव, डिव। पैडिंग लगा दी और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर
ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, कंटेनर यहाँ पे बना दिया। अच्छा, अभी क्या करते हैं कि इस कंटेनर के अंदर ना हम बनाते हैं एक और चीज़। एक चीज़ ये बनाते हैं कि एक डिव और बना लेते हैं इसके अंदर, एक डिव और बना लेते हैं, डिव डॉट चाइल्ड। और इसको भी देते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग, इधर आ गए। चलो ठीक है, डब्बे में डब्बा बन गया। यार इसको ऐसे नहीं समझते, इसको दूसरी तरह समझते, ऐसे समझ नहीं आया। यहाँ पे आके ना नया फोल्डर बनाते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अच्छा जी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव करते हैं आके। ठीक है भाई, H1 पोजीशंस, पोजीशंस आ गए। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये गौर से सुनना, ये समझने वाली चीज़ है, समझ नहीं आएगी तो आगे परेशान करेगी। पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी है, ठीक है, दोनों साथ इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, रिलेटिव का सबसे पहले बताओगे, रिलेटिव के मायने क्या होंगे उर्दू में? रिश्तेदार हो गया। और एब्सोल्यूट के? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, इस तरह से होगा ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ बनाता हूँ एक अदद डॉट मेन, और डॉट मेन को पकड़ता हूँ, डॉट मेन को पकड़ता हूँ और उसको बोलता हूँ कि आप ले लो पैडिंग ले लो, सबसे पहले तो पैडिंग 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 ले लो आप 1 EM की, और बैकग्राउंड कलर आप ले लो F1, ठीक है। सही हो गया, ये हमने एक डिप बना दिया, ठीक है। इसको हाइट देते हैं पहले थोड़ी सी, हाइट 500 पिक्सल, यहाँ पे हाइट आ गई। अच्छा, अब देखना मैं इसके अंदर बनाता हूँ थोड़े से और डिप, थोड़े से और डिप से मुराद क्या होगा कि यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ कि भाई डिव और डॉट चाइल्ड, हो गया आपकी चाइल्ड, ठीक है। और इस चाइल्ड को पकड़ के मैं बोलता हूँ कि चाइल्ड को पकड़ो और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दो, और इसकी जो विड्थ है वो आप दे दो 100 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो भी आप दे दो 100 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं इसको ऐसा कि 3-4 बना लेते हैं एक्स्ट्रा, ये लो, ये आ गए सारे, और सारे लाइन से नीचे आ गए। इनको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। तो मेन के अंदर आते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई डिस्प्ले फ्लैग्स, और फ्लैग से रैप भी लगा देते हैं, चलो, और इनकी तादाद को डबल ट्रिपल कर देते हैं, और इसको बोलते हैं अलाइन कंटेंट, फ्लैग से स्टार्ट और गैप 1 EM,
ठीक है, बहुत सारे डब्बे बन गए। अब मुझे करना ये है कि कुछ ऐसा करना है कि जितने भी डब्बे हैं ना यहाँ पे, ये सारे सबसे पहले तो बहुत सारे हो जाएं। 100 पिक्सल ले लो और इनको आप कर दो बहुत सारा। ठीक है भाई, बहुत सारे हो गए, इतने हो गए कि लाइन से बाहर जा रहे हैं। ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि गौर से देखना। अब मुझे ना एक ऐसा डब्बा चाहिए जो बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे ना चिपका रहे, टॉप लेफ्ट पे बिल्कुल चिपका रहे। ठीक है, एक ऐसी चीज़ मैं लगाना चाह रहा हूँ कि टॉप लेफ्ट पे चिपकी रहे या तो बिल्कुल सेंटर में चिपकी रहे। तो उसके लिए पहले बनाते हैं उसको, फिर उसकी CSS देखते हैं हमने कैसे लिखनी है। डॉट मेन चाइल्ड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी ये स्टार्ट में है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल या तो इधर चिपका रहे टॉप पे या तो इधर कहीं चिपका रहे। तो इसको टॉप के ऊपर चिपकाते हैं पहले और फिर देखते हैं क्या करना है। तो चिपकाने के लिए क्या कर रहे थे हम, पोजीशन फिक्स कर रहे थे। तो इधर आके इसको बोलते हैं कि पोजीशन फिक्स आप ले लो। टॉप से आप हो जाओ भाई 0 0 और लेफ्ट से भी आप हो जाओ 0, लेफ्ट से भी आप हो जाओ 0। तो अभी इसने क्या किया, इसने बाहर चिपका दिया, लेकिन मुझे बाहर नहीं चिपकाना, मुझे चिपकाना है अंदर, इस बॉक्स के अंदर मुझे चिपकाना है। अभी देखो ये बॉक्स से बाहर जा रहा है ना, मुझे इसको अंदर लगाना है। तो पोजीशन फिक्स ने तो मेरा काम खराब कर दिया, क्योंकि पोजीशन फिक्स जो होती है वो बॉडी के सेंस में काम करती है। ठीक है, पोजीशन फिक्स आप करोगे तो जब एलिमेंट आपका फिक्स होगा ना तो वो बॉडी के सेंस के अंदर फिक्स होगा, बॉडी के हिसाब से फिक्स होगा। लेकिन अब मुझे करना ये है कि बॉडी के अंदर नहीं चिपकाना है इसको, मुझे ये करना है कि मुझे इस सी ग्रीन वाले के अंदर इसको लगाना है कहीं पे। ठीक है, सी ग्रीन वाले के अंदर कहीं लगाना है इसको मुझे। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर मैं करता हूँ कि इसके अंदर आके ना मेन के नीचे ना बहुत सारे H1 भी बना देता हूँ, बहुत सारे H1 भी बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये स्क्रॉल हुआ वो ऊपर चला गया, लेकिन ये यहाँ पे लगा हुआ है पर्पल वाला ना, इसको मुझे कुछ ऐसा गेम करना है कि ये इसके साथ रहे, ये ब्लू वाले के साथ ही रहना चाहिए। और जब मैं स्क्रॉल करूँ ना और ब्लू वाला जो है वो चला जाए बाहर, स्क्रीन से बाहर चला जाए, तो ये भी बाहर चला जाए स्क्रीन से, यानी पर्पल वाला जो है ये ब्लू वाले से चिपक के रहे, ब्लू वाले के साथ रहे हमेशा। ब्लू वाला जहाँ भी जाए पर्पल वाला वहीं जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो फिक्स करने से तो ये काम नहीं हो रहा मेरा, फिक्स अगर कर रहा हूँ तो वो ऊपर चला गया, ये यहीं पे यहीं रुका हुआ है, फिक्स से तो काम नहीं हो रहा। फिर स्टिकी लगा के देखें, स्टिकी से हो जाएगा काम, स्टिकी से भी नहीं होगा ना। तो इसके लिए आपके पास इस्तेमाल होती हैं दो पोजीशंस, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, इधर आते हैं और मेन को बोलते हैं जो इनका पेरेंट है सबका, कि मेन भाई आप करो पोजीशन रिलेटिव ले लो, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है भाई, पोजीशन यहाँ पे आ गई इसकी, रिलेटिव आ गई। रिलेटिव करने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो अभी कुछ भी नहीं हुआ रिलेटिव करने से, सब कुछ पहले जैसा है। मैजिक जब होगा जब आप बोलोगे कि भाई रिलेटिव तो मैंने इसको दे दिया, पोजीशन इसको मैंने रिलेटिव तो दे दी, लेकिन अब इसके साथ मुझे जिसको भी चिपकाना है ना, इसके किसी भी चाइल्ड को, ये जो चीज़ है ये सिर्फ चाइल्ड टू चाइल्ड काम करती है, पेरेंट पे काम नहीं करेगी। अब जितने भी इसके अंदर ये लाल वाले डब्बे हैं इन सब पे काम करेगी, और पर्पल वाला डब्बा भी इसके अंदर ही है तो इस पे भी काम करेगी ये। ठीक है, देखो मेन चाइल्ड जो है ना पर्पल वाला, वो इसके अंदर ही हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो मेन चाइल्ड को पकड़ते हैं और इसको बोलते हैं कि पोजीशन आप ले लो एब्सोल्यूट। ठीक है, फिक्स हटा देते हैं यहाँ से। एब्सोल्यूट से क्या होगा कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करती है, और से सुनना,
एब्सोल्यूट पोजीशन ये बोलती है कि मेरे ऊपर, एब्सोल्यूट पोजीशन जिस भी चाइल्ड के ऊपर लगी होगी वो बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर जो पेरेंट है वो रिलेटिव है या नहीं है। अगर रिलेटिव है तो मैं उसके सेंस के अंदर काम करूँगा, अगर रिलेटिव नहीं है कोई और पोजीशन है तो मैं उसके ऊपर जाऊँगा फिर। ठीक है, हमारे केस में क्या था कि मेन चाइल्ड का जो पेरेंट था, मेन या पेरेंट, इसको आसान करते हैं ना, इसको पेरेंट कर देते हैं ताकि समझ आए। पेरेंट हो गया और पर्पल हो गया, पर्पल। ठीक है, तो क्या हो रहा था यहाँ पे कि पर्पल ने बोला कि मेरे ऊपर जो डब्बा है, मैं जिस डब्बे के अंदर हूँ वो जो है वो क्या वो रिलेटिव है। अगर रिलेटिव है तो मैं उसके सेंस में काम करूँगा, अगर रिलेटिव नहीं है तो मैं और ऊपर जाऊँगा। ठीक है, ऊपर कहाँ, बॉडी के पास। अगर बॉडी रिलेटिव है तो सही है, अगर बॉडी भी रिलेटिव नहीं है तो मैं और ऊपर जाऊँगा। तो ये हर एलिमेंट पे ऐसे ही काम करता है। तो पर्पल ने बोला कि पेरेंट अगर रिलेटिव है तो मैं उसके साथ चिपक जाऊँगा एब्सोल्यूट बन के। पेरेंट क्या था हमारा, रिलेटिव था, पेरेंट हमारा रिलेटिव था। ठीक है, पर्पल को मैंने कहा एब्सोल्यूट हो जाओ, अपने पेरेंट के साथ आप एब्सोल्यूट हो जाओ, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। तो पेरेंट इसका कौन था भाई, रिलेटिव था। तो इसने क्या किया, एब्सोल्यूट कर दिया। तो एब्सोल्यूट करके ये बिल्कुल अपने पेरेंट के साथ चिपक गया। देख रहे हो, ऊपर करते ना बिल्कुल ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये काम कर रहा है आपका, बिल्कुल मतलब अपने पेरेंट के साथ जाके वो बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल एब्सोल्यूट उसने कर दिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि कोई और इसकी मिसाल देखते हैं कि क्या होगा ना। ऐसा करते हैं कि इन सब डब्बों के अंदर ना, नहीं यार इसके अंदर ज़रूरत नहीं है हमें। ऐसा करते हैं कि इसकी मिसाल कैसे बताऊँ, थोड़ा सा इधर आकर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इमेज को एडिट करने जाते हो तो उसके साथ एक कैमरे का बटन आ रहा होता है नीचे ना, वो थोड़ा सा बाहर को निकला होता है। तो वो देखते हैं वो कैसे हमें करना है। तो इधर आके मैं बोलता हूँ कि IMG, और आपका जो सोर्स होगा वो रहेगा डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश HTML के अंदर इमेजेस के अंदर से एक इमेज उठाओ, जैकेट क्यों डालो, और इधर आके देते हैं इमेज को कोई चीज़, IMG विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 100%। ठीक है भाई, पिक्चर आ गई एक ना। और इसको बोलते हैं कि भाई मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल, 400 पिक्सल, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सही है भाई, पिक्चर आ गई एक ना हमारे पास। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसके साथ ना एक पेंसिल का बटन आ जाए नीचे, यहाँ पे ना एक पेंसिल का बटन आ जाए। तो आओ बनाते हैं सबसे पहले, इधर आगे बनाते हैं एक अदद बटन और एडिट। सही है भाई, ये कहाँ से रख दिया। ठीक है, एडिट का बटन आ गया एक ना। अब एडिट का जो बटन है, मैं चाह रहा हूँ कि आधा इसके ऊपर आए और आधा बाहर आए। ऐसा होता है ना अक्सर जगहों पे, पेंसिल का एक बटन होता है वो गोल सा, और आधा इधर आ रहा होता है और आधा इधर आ रहा होता है। उस पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल जाती है और वहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करते हो। तो अब इसको कैसे करें जी।
ऑर्डर या फ्लैक्स, फ्लैक्स किसको दूं? देखो इन दोनों को पकड़ते हैं, एक डिफ के अंदर डालते हैं और इसको क्लास देते हैं हम इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया इसको। अब इमेज कंटेनर को मैं बोलता हूँ पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन आप ले लो रिलेटिव, ठीक है। और रिलेटिव के बाद इसने इसको कुछ नहीं किया। रिलेटिव के बाद मैं बोलता हूँ बटन, बटन को पकड़ो, इसको बोल दो पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन दे दी मैंने तो टॉप पे आ गया। एब्सोल्यूट देने के बाद मैं बोलता हूँ कि बॉटम से मुझे 0 दे दो और राइट से भी मुझे आप 0 दे दो। आ गया, इधर आ गया, बिल्कुल इधर आ गया। तो इसको पकड़ते हैं, इमेज कंटेनर को बोलते हैं भाई आप ले लो विड्थ, आप ले लो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और हाइट आप ले लो 100 पिक्सल, ठीक है। कंटेनर को हमने हाइट और विड्थ दे दी, तो अब ये वापसी इधर आ जाएगा। आ गया? इतना बड़ा क्यों हो रहा है ये? हाँ, इसको बैकग्राउंड कलर देके चेक करें कहाँ जा रहा है। ठीक है भाई, बैकग्राउंड कलर हटाते हैं इसको, ठीक है, लगे रहने। तो इसको मैंने दे दी फिक्स विड्थ और हाइट। इसको मैंने बोला कि भाई इमेज वहीं पे रहेगी, और जिसको मैंने विड्थ और हाइट दी थी ना मेन डिव को, उसको मैंने कहा रिलेटिव, आप हो जाओ रिलेटिव। और आपके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे उनमें से एक चाइल्ड को पकड़ के मैंने बोला आप एब्सोल्यूट हो जाओ अपने पेरेंट से, आप अपने पेरेंट से जाके चिपक जाओ, आपका पेरेंट जहाँ भी जाएगा आप वहाँ जाओगे। अब तो इसने क्या किया, एडिट के बटन ने इसका पेरेंट जहाँ भी जा रहा था वहाँ चला गया, और अपने पेरेंट के बॉटम से भी 0 हो गया। इसका पेरेंट कौन है, लाल वाला, बॉटम से भी 0 हो गया और राइट से भी 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट ना बढ़ा देते हैं 150, ठीक है। अपने पेरेंट से जाके चिपक रहा है अपना, अब ये इधर उधर नहीं भाग रहा, अपने पेरेंट से जाके चिपक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोजीशन फिक्स क्या करती है कि किसी भी एलिमेंट को आपको स्क्रीन के सेंस में फिक्स अगर करना है तो स्क्रीन के सेंस में वो पोजीशन को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। पोजीशन स्टिकी क्या करता है, पोजीशन स्टिकी रहता है एक जगह पे, लेकिन जब आप उसको ऊपर नीचे मूव करते हो तो वो जहाँ पे आपको उसको चिपकाना है, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, तो वहाँ पे वो चिपक जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, प्रैक्टिस के अलावा ये समझ नहीं आता। रिलेटिव करता कुछ नहीं है, बस एक पोजीशन है, ठीक है। सारा जो गेम है वो एब्सोल्यूट का है। एब्सोल्यूट क्या करता है, अपने रिलेटिव पेरेंट से जाके चिपक जाता है। अब उसका रिलेटिव पेरेंट कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर वाला भी हो सकता है, उसके ऊपर से ऊपर वाला भी हो सकता है, ठीक है भाई। कोई सवाल है किसी का एब्सोल्यूट या रिलेटिव में? रिलेटिव पेरेंट को दोगे और एब्सोल्यूट चाइल्ड को दोगे, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? ऊपर वाले डिफ को देना है। और कोई सवाल? एब्सोल्यूट और रिलेटिव सबके समझ आ गया? शक्लों से लग रहा है नहीं आया, तुम्हें तो आ गया, वो तुम्हें तो आता है पहले से। किसको नहीं आया समझ, हाथ उठाओ। अरे भाई, हाँ भाई, तुम चश्मे वाले, आ गया समझ? बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा आप लोगों की, ठीक है। सर इसका गेम ये है ना, वो जहाँ पेरेंट होगा वहाँ जाके चिपक जाएगा। हाँ, इसका गेम बस इतनी सी बात है कि जहाँ इसका पेरेंट होगा ना ये वहाँ आके चिपक जाएगा एब्सोल्यूट, बस। ज़्यादातर किस चीज़ों में लगता है? इन चीज़ों में लगता है, पिक्चर वाली जो चीज़ है ना, प्रोफाइल हो गई। 100 पिक्सल, ठीक है भाई। रिलेटिव और एब्सोल्यूट हमने देख लिया आज।